वर्कर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। वो मट्टी से खेलते हैं, गरूर और तकब्बुर को खाक में मिला देते हैं। जो मिल जाए खा लेते हैं और ज़ख़ीरा करने की हवस नहीं रखते। लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। मट्टी के घर बनाते हैं और खेल कर गिरा देते हैं, यानी वो बताते हैं कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं बल्कि ख़त्म होने वाली है। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना का क़याम का सेहरा सिर्फ और सिर्फ केसीआर को जाता है। चीफ मिनिस्टर साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर पर मनगढ़ंत तबसरे बंद करें वरना जवाब दिया जाएगा। एमएलसी के कविता। दीनी मदारिस की तालिबात बाहिजाब रहते हुए इस तरक्की याफ्ता दौर का हिस्सा बने। मदरसा जामिया खैरुन्निसा लिल बनात पकवान मेले का इनेकाद 27 अक़साम के पकवान किए गए तैयार। मुआशरे की तरक्की तभी मुमकिन है जब ख़वातीन माशी तौर पर मजबूत व मुस्तहकम बनेगी। कामारेड्डी कलेक्टर किरण माई। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में एमएलसी के कविता की रिहाइश गाह पर कोरटला हल्के के बीआरएस के अहम कारकुनों की मीटिंग का इनेकाद। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी का ये तबसरा कि केसीआर कठपुतली है मज़ाहिका खेज़ है। उन्होंने कहा कि केसीआर वो ताकत है जिन्होंने तेलंगाना हासिल की। हैदराबाद में एमएलसी कविता की रिहाइश गाह पर पीर को कोरटला हल्के के बीआरएस के अहम कारकुनों की मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मीटिंग में एमएलसी कविता ने कहा कि अगर बीआरएस पार्टी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं और उन्हें हिरासत किया जाता है तो वो खामोश नहीं बैठेंगी। उन्होंने शिकायत की कि चीफ मिनिस्टर और विसरा इंतजाम यही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का ये तबसरा कि केसीआर कठपुतली है और कहा कि केसीआर ही वो ताकत है जो तेलंगाना को हासिल किया। उन्होंने तंज किया कि केसीआर के दौर हुकूमत में फंड्स की भरमार हुई। इस प्रोग्राम में जगतियाल जिला सदर विद्यासागर राव, कोरटला एमएलए डॉक्टर संजय दिगर भी मौजूद थे। ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మొక్కను వీకేశాడట మొక్క కూడా మొలవనియాడట కేసీఆర్ ఏమన్నా మొక్కనా అని ఆయన ఒక వేగు చుక్క ఆయన నిన్ను చూసి చూడగలుగుతాడా అసలు ఆలోచన చేయగలుగుతాడా ఆయన ఈయనకు అర్థమవుతాడా అంతం చిక్కుతాడా ఈయన గురువుకే వాళ్ళ గురువుకే చుక్కలు చూపించి తెలంగాణ తెచ్చుకుందాం మనం అట్లాంటిది ఈయన వచ్చి కేసీఆర్ మొక్క మొలవనియా అది ఇదని మాట్లాడితే నవ్వు వస్తుంది తప్పితే దాన్ని మనం సీరియస్గా తీసుకునేటువంటి అవసరం లేదు. మనం ఎప్పుడైతే ఒకటే సూత్రం పోయినాం మనం ప్రజలు నమ్ముకున్నాం ప్రజల దగ్గరికి పోయినాం ప్రజల్లో కూడా చేనేత వస్త్రాల మీద ఎప్పుడు ట్యాక్స్ లేకుండా కానీ భారతదేశంలో ఫస్ట్ టైం నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత చేనేత ట్యాక్స్ వేయడం జరిగింది. దాన్ని రిమూవ్ చేయాలని అందరూ దేశవ్యాప్తంగా లొల్లిపెట్టింది అయినా కూడా ఎందుకు అది పోతలేదు. అయితే ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ గారు మన రాష్ట్రానికి ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే సరే మోడీ గారు వేసిరు 5%, మేము తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తే ఈ 5% మేము రద్దు చేస్తామని రాహుల్ గాంధీ గారు జడ్చర్లలో సభ జరిగినప్పుడు మన కుల బాంధవులందరినీ కూడా కలిసి వారు చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ విషయాన్ని తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము मुआशरा तभी बेहतर होगा जब ख़वातीन
माशी तौर पर तरक्की करेंगी। बांसवाड़ा कस्बे में इंदिरा कैंटीन का कलेक्टर किरण माई ने किया दौरा और सराहा। कलेक्टर किरण माई ने बांसवाड़ा कस्बे में महिला समाख्या के जरिए चलाई जाने वाली इंदिरा कैंटीन का दौरा किया और वहां दोपहर का खाना खाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खवातीन की माशी तरक्की के लिए ऐसी मराहत बहुत मुफीद है। ये काबिले तारीफ है कि इंदिरा कैंटीन में मजेदार घरेलू खानों की तरह पकवान दस्तयाब हैं। उनका मानना है कि मुआशरा तभी बेहतर होगा जब खवातीन माशी तौर पर तरक्की करेंगी। इस प्रोग्राम में कलेक्टर के हमरा बांसवाड़ा तहसीलदार वीरा प्रसाद, रेवेन्यू अमला दीगर भी मौजूद थे। ఈ ఆధ్వర్యంలో ఐకేపీ సంస్థ వారు ఇందిరా మహిళా శక్తి క్యాంటీన్ మండల సమాఖ్య లేడీస్ నలుగురు కలిసి ప్రారంభించడం జరిగింది. వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ అండి. మహిళలు ఇలాగే కొత్త ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అవి ఇంకా ముందుకు తీసుకొస్తూ వాళ్ళు ఎంపవర్ అవ్వాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. మహిళల పురోగతితోనే మానవ పురోగతి, సమాజ పురోగతి అనేది సాధ్యపడుతుంది. మహిళలు ఎప్పుడైతే శక్తివంతంగా తయారవుతారో సమాజాలు కూడా ముందుకెళ్తాయి. అట్లాగే పిల్లలు ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు, ఫ్యామిలీస్ కూడా అభివృద్ధి పడుతుంది. ఐ విష్ ఇందిరా మహిళా శక్తి कैंटीन टीम वेरी बेस्ट। इरगटला मंडल कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल का DLPO शिवा कृष्णा ने किया मुआयना। साफ सफाई का खास ख्याल रखे और तलबा को मेनू के मुताबिक मुतवाज़न ग़िज़ा फ्राहम करने की मुंतज़मीन को दी हिदायत। इरगटला मंडल कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल का शिवा कृष्णा ने पीर को अचानक मुआयना किया। स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल व दीगर का मुआयना किया। स्टोर रूम में रखे गए चावल और दीगर सामान की क्वालिटी चेक की। तलबा के लिए पकाए गए खाने को चेक किया और मुंतज़मीन को अहम तजावीज़ दी। वो खाने पीने की अशिया को महफूज रखने के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहते हैं और इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि खाना साफ सुथरा माहौल में तैयार किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि सब्जियां और खाने पीने की अशिया जमीन पर रखने के बजाय स्टील के बर्तनों में रखें और उन पर ढक्कन जरूर रखें और इस बात का ख्याल रखा जाए कि खाना खराब ना हो। DLPO ने मशवरा दिया कि खाना पकाने से पहले खाने की अज्जा की क्वालिटी अच्छी तरह चेक करें और मियाद खत्म होने वाले अज्जा का इस्तेमाल ना करें। मुंतज़मीन को हिदायत दी कि वो खाना पकाने के बाद तलबा को पेश करने से पहले उसे चख लें। उन्होंने कहा कि अगर गैर मियारी चावल, तेल और दीगर सामान फ्राहम किया जाता है तो उसे फौरी तौर पर तहसीलदार के इल्म में लाया जाए और उनकी जगह मियारी अशिया की फ्राहमी के लिए इक़दाम किए जाए। तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ा से भरपूर खाना फ्राहम करें। इस मौके पर इरगटला MPO शिवा चिरन, इरगटला ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सैयद जाकिर हुसैन, स्कूल अमला दीगर भी मौजूद थे। जो మోర్తాడ్ మండలంలోని మోర్తాడ్ గ్రామ పంచాయతీ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వీస్ సంబంధించినటువంటి డేటా ఎంట్రీ కూడా ప్రాసెస్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 11,816 హౌస్హోల్డ్కి సంబంధించి టోటల్ మండల్ డేటా ఎంట్రీ ఇక్కడే జరుగుతుంది. దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 91% డేటా ఎంట్రీ అనేది ఈ రోజు నాటికి కంప్లీట్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ 8% ఏదైతే ఉందో ఈ 1-2 డేస్లో క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీడీఓ గారు, తహసీల్దార్, అదేవిధంగా ఎంపీఓ గారు వీళ్ళంతా కూడా మానిటర్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళంతా తొందరలో తప్పు లేకుండా క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కలెక్టర్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మండలాల్లో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మీన్స్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కావచ్చు, స్కూల్స్ కావచ్చు, రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళలో కావచ్చు ప్రాపర్గా ఉన్నాయో లేవో విజిట్ చేయమని చెప్పారు. సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజిట్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి, ఇలా ప్రాపర్గా మెనూ ప్రకారం ఫుడ్ అవుతుందా లేదా, అదేవిధంగా శానిటేషన్ ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా చూడడం జరుగుతుంది. గ్రామ పంచాయతీ రెగ్యులర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే రెగ్యులర్ శానిటేషన్, క్లీనింగ్, గ్రామ పంచాయతీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జరుగుతున్న పనులు కూడా పరిశీలించడం జరిగింది. మీరు ఎక్కడెక్కడ విజిట్ చేశారు సార్? నేను యాక్చువల్గా మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఏర్గట్ల ఉన్నాను. ఏర్గట్ల మండలంలో కస్తూర్బా స్కూల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మోర్తాడ్ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మోర్తాడ్లో డాటా ఎంట్రీ ప్రాసెస్ ఒకటి చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్ చూడలేదు కానీ డాటా ఎంట్రీ ప్రాసెస్ ఒకటి చూసాము. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ అది ఆర్బోర్డ్ వెళ్ళిపోయింది. స్కూల్ విజిట్ చేశారు సార్? లేదు, స్కూల్ అక్కడ ఏర్గట్లలో కస్తూర్బా గాంధీ స్కూల్ విజిట్ చేశాను. అక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్ నేను కాదు కాబట్టి అక్కడ చూసాం కాబట్టి అక్కడ చూసాము. ఇక్కడ डाटा एंट्री प्रोसेस అనేది చూస్తాం. बांसवाड़ा के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में नर्स और तेलुगु टीचर के अदम तकर्रुर की वजह तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना। हाल ही में नर्स की अदम मौजूदगी की वजह एक तालिबा की जान चली गई, जिसकी जिम्मेदार स्कूल की प्रिंसिपल है। इस पर तवज्जो दे और तकर्रुरात को यकीनी बनाए
एडिशनल कलेक्टर से नुमाइंदगी। आज बांसवाड़ा सब कलेक्टर मैडम से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश कर रहे, जिसमें बांसवाड़ा माइनॉरिटी रेजिडेंस स्कूल ऑफ गर्ल्स, जिसमें तकरीबन 550 से 600 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, वहाँ पे ना तो नर्स अवेलेबल है, ना तो अब तक एकेडमिक ईयर ख़त्म होने आ रहा, वहाँ पे तालीमी साल ख़त्म होने रहा, ना तो अब तक एक तेलुगु की टीचर मौजूद है। बस जैसा का वैसा माहौल चल रहा वहाँ पे। और वहाँ के जो प्रिंसिपल मैडम है धनालक्ष्मी मैडम, वो भी इसके ज़िम्मेदार है। उनको जो पोस्ट खाली है वो उनको गवर्नमेंट को फोकस करके उसके तवज्जो दिला के वो फुलफिल कराना, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी से गैर ज़िम्मेदारी हरकत कर रहे हैं उन्होंने भी, और बच्चों की जानों से खेल रहे हैं। ऑलरेडी 4-6 महीने पहले 7th क्लास की एक बच्ची का इंतकाल हो गया वहाँ पे, क्योंकि नर्स नहीं रहने की वजह से टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच सके, फर्स्ट एड नहीं मिल सका, इस वजह से बच्ची का इंतकाल होगा। इसके बच्चों के जानों की जिम्मेदारी कौन लेता? जो पेरेंट्स जो है अपने माँ बाप अपने बच्चों को एक जिम्मेदारी समझ के छोड़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जो भी जिम्मेदार है उस पर पूरी लापरवाही बरत रहे। हम सख्त मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, और इसी ज़िम्मन में हम एक तहरीरी याददाश्त सब कलेक्टर मैडम को सबमिट करें हम, जिसमें हम डिमांड करें कि हम जल्द से जल्द ANM नर्स मैडम और एक तेलुगु लेक्चरर का इंतज़ाम करें होंगे। और मैं पूरी इंक्वायरी करके जल्द से जल्द एक्शन लेता हूँ, क्योंकि हमें तयक़ुन दिए। हमें उम्मीद है अगर इस पर अगर जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया तो हम पूरे तमाम पेरेंट्स के साथ माइनॉरिटी रेजिडेंस बोरलम बांसवाड़ा के सामने धरना मुनज़्ज़म करेंगे जल्द से। खासी मोहम्मद मुश्तबा अली का बाहैसियत खासी निज़ामाबाद तकर्रुर, शहरियाने निज़ामाबाद इस्तिफादा फरमाए। दफ्तर खस्सात निज़ामाबाद की इत्तला के मुताबिक हाल ही में हुए खासी मोहम्मद शौकत अली साहब के सानिहा इर्तिहाल के बाद दफ्तर खस्सात निज़ामाबाद की तमाम तर जिम्मेदारियां खासी मोहम्मद शौकत अली के बड़े फर्जंद खासी मोहम्मद मुश्तबा अली ने सदर खासी मोहम्मद मोइनुद्दीन हुसैन की मौजूदगी में जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर सदर खासी मोहम्मद मोइनुद्दीन हुसैन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मोहम्मद मुश्तबा अली ने अपने वालिद की हयाती से दफ्तर के तमाम कामों और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अमली मशक़ करते रहे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुश्तबा अली अपने वालिद के नहज पर दफ्तर के कामों को बहुस्न खूबी अंजाम देने की काबिलियत और सलाहियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद मुश्तबा अली ने साल 2006 में मदरसा जामिया निसामिया हैदराबाद से खस्सात का इम्तिहान कामयाब किया है। उन्होंने मजीद कहा कि खासी मोहम्मद शौकत अली की 45 साल खिदमत को शहर निज़ामाबाद अर्बन व रूरल की अवाम फरामोश नहीं कर सकती। उनकी खिदमत को याद रखते हुए अवाम दफ्तर खस्सात निज़ामाबाद जो कि मौरूसी खस्सात ऑफिस है पर रुजू होते हुए अपने मसाइल की एकसुई और अखूद की तकमील दफ्तर हासन जो कि बोधन रोड रूबरू सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निज़ामाबाद पर अंजाम देंगे और बेहतर से बेहतर खिदमत देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब तमाम शहरियान निज़ामाबाद ये जानते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जनाब काजी मोहम्मद शौकत अली साहब का कुछ अर्सा पहले इंतकाल पुरमलाल हुआ है, और मेरे वालिद साहब गुज़िश्ता 45 साल से शोबे क़ज़ात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, और इस दफ्तर हाजा पर तकरीबन 150 साल पुराना रिकॉर्ड मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वालिद मोहतरम की खिदमत निज़ामाबाद अर्बन और निज़ामाबाद रूरल पर रही है, और उनके इंतकाल के बाद अब मैं काजी मोहम्मद मुश्तबा अली उस मनसब पर फायज़ हुआ हूँ, और इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि जिस अंदाज़ में मेरे वालिद मोहतरम जनाब काजी मोहम्मद शौकत अली साहब ने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, उसी तर्ज पर इस ऑफ़िस को लेकर चलूँ और इंशाअल्लाह आवाम में अपनी खिदमत आपको पहुँचाऊँ। बिचकुंदा मदरसा जामिया खैरुनिसा लिल बनात में अज़ीमुश्शान पकवान मेले का इनेकाद। इस पकवान मेले में मदरसा हाजा के तालिबात ने 27 अक़साम के पकवान तैयार किए। औलिया तलबा, मुअस्सिस ख़वातीन व दीगर अवाम ने इस मेले में शिरकत की और मुशाहिदा किया। मदरसा जामिया खैरुनिसा लिल बनात बिचकुंदा के तालिबात ने गुज़िश्ता 6 माह से कुकिंग पकवान की ट्रेनिंग हासिल की। इस मुनासिबत से मदरसा जामिया खैरुनिसा लिल बनात में अज़ीमुश्शान पकवान मेले का इनेकाद अमल में लाया गया।
इस पकवान मेले में मदरसा हाजा के तालिबात ने 27 अक़साम के पकवान तैयार किए और मेला लगाया। इस पकवान मेले में औलियाए तालिबात, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और दीगर मौज़ूआत से अवाम ने शिरकत की। मुख्तलिफ अक़साम के पकवान जैसे मरक, निहारी, बिरयानी, चिकन पकौड़ा, हरीस, शीख कबाब, शामी, रबड़ी, मीठा, बादाम खीर, गाजर का हलवा वगैरह वगैरह का मुशाहिदा करते हुए कम कीमत पर खरीद कर लुत्फ़ अंदोज होते हुए तालिबात के इस इक़दाम पर खुशी व मसरत का इजहार किया और बेहतरीन सताइश। वाज़ेह है कि मदरसा जामिया खैरुन्निसा लिलबनात में तालीम के अलावा कंप्यूटर, मेहंदी डिज़ाइन, घरेलू जायकादार पकवान का हुनर दिया जाता है ताकि तालिबात तालीम के साथ साथ हुनर के फन में महारत हासिल करें और उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने में काफ़ी मदद मिले। और तालिबात की सलाहियतों को उजागर करने के लिए पकवान मेला इंतहाई मुफीद है। तालिबात की कारकर्दगी बहुत मुतासिर कुन है। इस पकवान मेले में तालिबात की काफ़ी दिलचस्पी देखी गई। तालिबात ने इत्मीनान बख्श ग़िज़ा फराहम करते हुए मेहमानों का दिल जीत लिया। पकवान मेले के बेहतरीन मुज़ाहरे पर मेहमानों ने मदरसा हाजा के नाज़िम हाफिज अब्दुल अलीम फारूकी और जामिया के मौलिमात की सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की। पकवान मेले का इफ्तिताह शेख असीमुद्दीन के बदस्त अमल में आया। इस मौके पर मुफ्ती उमर बिन ईसा, मौलाना हारून, मौलाना आकिब सलमा, हाफिज एजाज खारी, यासर मखतूम, हाफिज अब्दुल हकीम, अखलीदी कायद अनवरुल्लाह, शिखापुर साबिक़ा सरपंच करीम पटेल, नसीर पटेल, अजीम के अलावा ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मदरसा जामिया खैरुन्निसा लिलबनात की तालिबा हूँ, आलिमा कोर्स कर रही हूँ। आज हमारे मदरसे में फूड फेस्टिवल यानी पकवान का मेला रखा गया था और आज बहुत सारे मर्द और औरतें शरीक हुई और हमारे पकवान करने को बेइंतहा खुशी के साथ ख़रीदे और यहाँ तक कि हम जितना बनाए थे तमाम मुकम्मल भी हो गया। हम जितना सोचे थे उससे कई से ज़्यादा लोग आए, इसलिए हमारा पकवान ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आइंदा भी जब रखेंगे तो हम हमारी क्वांटिटी ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत तारीफ़ की और बहुत हिम्मत अफजाई की। इस मेले को रखने हमारे सदर साहब मुनाजिम साहब के लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैरा, हमारे अंदर इतनी सलाहियत पैदा करने के लिए कि हम तालिबात अगर आगे जाकर कुछ करना चाहे तो औरतें भी अपने पर्दे में रहकर बिजनेस कर सकती। तिरुमला मेडिकल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। तलबा को फिजियोथेरेपी से मुत्तलिक माहिरीन ने दी मालूमात। बिना किसी दर्द व दवाई के सिर्फ फिजियोथेरेपी से कई अमराज का किया जा सकता इलाज। माहिरीन का खिताब। हिचपली मंडल के तहत भरदीपुर के तिरुमला मेडिकल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में 1 और 2 दिसंबर 2 रोज़ा वर्कशॉप ऑन पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर ऑफ ग्रेस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी खम्मम डॉक्टर एम राजा श्रीनिवास साहब MPT, MIAP, CMT, PhD ने शिरकत की। इस मौके पर मेडिकल एकेडमी चेयरमैन डॉक्टर परमेश्वर रेड्डी साहब, करेस्पॉन्डेंट पद्मावती मैम, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर कल्याण साहब, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर वानी मैम, फैकल्टी डॉक्टर जहीर सर, डॉक्टर सहाना मैम, डॉक्टर श्रिया मैम, डॉक्टर सुविया मैम, डॉक्टर हरिप्रिया मैम व दीगर मौजूद थे। इस वर्कशॉप में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर एम राजा श्रीनिवास ने दौरे जदीद में फिजियोथेरेपी की जरूरियात के बारे में बताया। कहा कि फिजियोथेरेपी के जरिए बहुत से जिस्मानी मसाइल का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी अवाम जो कि कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों के दर्द में मुब्तला है, इन मसाइल को बगैर किसी दर्द और बगैर किसी दवाई के फिजियोथेरेपी से हल किया जा सकता है। उन्होंने तलबा को जदीद तिब्बी तरीक़ेकार के बारे में मशवरे दिए और इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस बताए ताकि तलबा इल्म हासिल करते हुए तिब के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। स्टूडेंट्स ने भी प्रैक्टिस की और वर्कशॉप से खूब इस्तेफादा हासिल किया। बादजा तलबा व तालिबात में सर्टिफिकेट की तकसीम अमल में आई। स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल डॉक्टर कल्याण सर से वर्कशॉप के कामयाब इनेकाद पर इजहार तशक्कुर किया। सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस की क़ियादत में प्रजा पालना विजया उत्सव का आगाज। डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र प्रसाद, ए.ई. भूमेश, सैनिटरी इंस्पेक्टर महिपाल ने की शिरकत।
तेलंगाना रियासती हुकूमत के अपने पहले एक साल की तकमील के मौके पर तेलंगाना रियासत भर में प्रजा पालना विजया उत्सव 21 दिसंबर तक 9 दिसंबर 2024 तक मना रहे। इसी सिलसिले में मजलिस बल्दिया निजामाबाद की जानिब से निजामाबाद बल्दिया डिवीजन नंबर 58 धारू गली में मुतल्लिका सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस की क़ियादत में प्रजा पालना विजया उत्सव मनाया गया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र प्रसाद, सैनिटरी इंस्पेक्टर महिपाल, ए.ई. भूमेश, डिवीजन इंचार्ज मंजुला, डॉक्टर ग्रुप ललिता, सोशल वर्कर मोहम्मद परवेज ने भी हिस्सा लिया। सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने अवामी नाज से हुकूमत के इस प्रोग्राम से इस्तिफादा करने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि 21 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बल्दी डिवीजन 58 धारू गली, लाइन गली, अहमदी बाजार, नेहरू पार्क, बरकतपुरा, आजम रोड, बड़ा बाजार के हर इलाके वो गली और मसाजिद के पास साफ सफाई और कचरे की मुंतहिदी, नालियों की सफाई की खुसूसी मुहिम की जाती रही। इसके अलावा रोजमर्रा के बल्दी कामों को अंजाम दिया जाता रहेगा। सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने कहा कि वो हमेशा से हुकूमत की फलाही व तरक्याती स्कीमात से इस्तिफादा करते हुए बल्दी डिवीजन नंबर 58 की मिसाली तरक्की और अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए अमली इक़दामात करते चले आ रहे हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि वो अपने बल्दी मसाइल की एकसुई के लिए उनसे रब्त पैदा करें। तेलंगाना हुकूमत बरसर इख्तिदार आई 1 साल मुकम्मल होने पर भीमगल बल्दिया के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद जश्न मनाया। कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद की पाबंद अहद, अवाम को रियासत भर में रास्त फ़ायदा पहुँच रहा। तेलंगाना हुकूमत के अहकामात पर हल्का असम्बली बालकुंडा के भीमगल बल्दिया के ज़ेर एहतमाम अवामी हुक्मरानी की जीत के हिस्से के तौर पर एक रैली का इनेकाद अमल में आया। ये रैली म्यूनसिपल से निकाली गई भीमगल के अहम रास्तों से गुजरते हुए म्यूनसिपल ऑफिस पहुंची। कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आई 1 साल मुकम्मल हुआ, इसलिए जश्न के तौर पर अवामी हुक्मरानी विजय उत्सव का एहतमाम किया गया। तेलंगाना रियासत में रियासती हुकूमत की जानिब से कई तरक्याती कामों को किया जा रहा। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कांग्रेस कायदीन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी की पाबंद अहद है, अवाम को रियासत भर में रास्त फायदा पहुंच रहा। इस प्रोग्राम में भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन मोहतरमा के प्रेमलता सुरेंदर, भीमगल म्यूनसिपल कमिश्नर वाई रामकृष्णा, काउंसलर सी.एच. गंगाधर, सतीश कौर, कॉर्पोरेशन मेंबर अजमतुल्ला, कांग्रेस कायदीन जे नरसैया, सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद सादुल्ला, महेश, सतीश, मिपमा स्टाफ, खवातीन दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना का क़याम का सेहरा सिर्फ और सिर्फ केसीआर को जाता है। चीफ मिनिस्टर साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर पर मनगढ़ंत तबसरे बंद करें वरना जवाब दिया जाएगा। एमएलसी के कविता। दीनी मदारिस की तालिबात बाहिजाब रहते हुए इस तरक्की याफ्ता दौर का हिस्सा बने। मदरसा जामिया खैरुन्निसा लिल बनात पकवान मेले का इनेकाद, 27 अक़साम के पकवान किए गए तैयार। मुआशरे की तरक्की तभी मुमकिन है जब खवातीन माशी तौर पर मजबूत व मुस्तहकम बनेगी। कामारेड्डी कलेक्टर किरण माई। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नस्द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।